we will consider this as the capital fund, cash introduced. Then visit fees कुछ मिला है, receipts from dispensary कुछ आया है, sundry receipts आया है. पेमेंट में क्या किया हम लोग ने, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ड्रग्स, सैलरीज, रेंट, कन्वेंस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जनरल्स, ड्राइंग एंड बैलेंस कैरिड डाउन. व्हाट इट इज, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, बैलेंस कैरिड डाउन. ओके सी, बाद में हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं एक बार, जस्ट वेट. ओके, एडजस्टमेंट्स जो हैं वो किसके रिलेटेड हैं, विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी के रिलेटेड. ओके, रेंट, सैलरीज के रिलेटेड हैं, स्टॉक ऑफ ड्रग्स के रिलेटेड हैं, एंड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के रिलेटेड है. व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट टेक ऑल द एडजस्टमेंट्स. फर्नीचर के रिलेटेड है, इक्विपमेंट्स के रिलेटेड है, ड्रग्स के रिलेटेड है, सैलरीज के रिलेटेड है. ओके, देन विजिट फीस के कुछ रिलेटेड है. ओके, इसके अलावा कुछ है और, we will take all these so that we can remember that there are two effects to be given in this of this adjustments. Okay, okay, just wait a second. Capital fund is we are going to write it in the balance sheet liability side, that is capital fund, cash introduced 25,000. Okay, next है हमारा, just wait, yes, next है हमारा visit fees 10,000. अभी इस visit fees पे कुछ है, yes, receipt in arrears है, visit fees 2,000. ओके, तो हम लोग जो है ना विजिट फी लिखेंगे यहाँ पे, विजिट फी हम लोग को मिल रहा है, इनकम है, विजिट फीस 10,000 ऐड करेंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग 2,000. ओके, विद दैट विल बी 12,000. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग that this is the income which is outstanding, so it is treated as the asset. Okay, it is treated as the asset. आउटस्टैंडिंग विजिट फीस, आउटस्टैंडिंग विजिट फीस लिखेंगे 2,000. अगर आउटस्टैंडिंग खर्चा होता है कोई, इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज देयर, वी विल राइट इट इन द लायबिलिटी साइड. इफ आउटस्टैंडिंग इनकम इज देयर, वी विल राइट इट इन द एसेट साइड. इज इट ओके एवरीवन? ओके, नेक्स्ट हम लोग इसको ये है ना, एसेट साइड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग विजिट फीस 2,000. ओके, नेक्स्ट हम लोग को दिया है रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी, रिसिप्ट्स हैं कुछ डिस्पेंसरी से. ओके, तो यहाँ पे देखो, इस पे भी एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग है ये 500. अगेन इट इज द इनकम, ओके, जो हम लोग को मिलना बाकी है. सो वी विल ऐड इट इन दिस. ओके, डिस्पेंसरी, सी डिस्पेंसरी, यहाँ पे ऐड करेंगे 500 एंड आउटर कॉलम में 30,500, एंड दिस विल बी रिटर्न इन द इनकम साइड. Okay, outstanding we will write in the income side, outstanding receipts from dispensary 500. Is it okay? Now see, next is sundry receipts. कोई adjustment नहीं है इस पे, we will directly write it in the income side, sundry receipts 5,000. Okay, see, sundry receipts 5,000. Next is, just wait, yes, नेक्स्ट वी विल सी द पेमेंट साइड. फर्नीचर 8,000 है. सी यहाँ पे फर्नीचर पे कुछ डेप्रिसिएशन है 8%. ओके, वी विल राइट इट इन द बैलेंस शीट फर्स्ट, एसेट साइड. फर्नीचर 8,000, उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 8%. सो कैसे होएगा, 8,000 इंटू 8 अपॉन 100. ओके, सो वी विल कट दिस and this, so 8 8s are 64 and 0. Okay, so answer will be 640. so depreciation जो है हमारा 640 आया, और इसको हम लोग लेस करके लिखेंगे यहाँ पे, और इसको अभी हम लोग वापस कहाँ पे लिखने वाले हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड. ओके, सी depreciation on furniture 640. नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट्स 10,000 है. अब इक्विपमेंट्स पे भी कुछ डेप्रिसिएशन है 500. सी दे हैव ऑलरेडी गिवन दिस टाइम अमाउंट, कुछ परसेंटेज नहीं है, तो डायरेक्टली वी विल डिडक्ट दिस 500. 10,000 minus 500, 9,500, and this 500 we will write it in the expenditure side also. Second effect will be in the expenditure side. See, equipments depreciation 500. Okay, next है हमारा इस पे ड्रग्स 7,000. ड्रग्स पे क्या था हम लोग के यहाँ पे, स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज 1,000. तो यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग के पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है 1,000 का,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, ठीक है। ड्रग्स 7,000, उसमें स्टॉक एंड ड्रग्स जो है 1,000 लेस करके 6,000, और यही 1,000 हम लोग एसिड से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी एसिड पड़ा है ना, हमारा स्टॉक जो है एसिड होता है, सो एसिड स्टॉक ऑफ ड्रग्स विल बी ट्रीटेड एज द 1,000। ओके, नेक्स्ट इज सैलरीज 12,000। सैलरीज पे हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है सैलरीज 1,000। सो यहाँ पे हम लोग सैलरीज जो है, अभी सी यहाँ पे सैलरीज जो है ना हम लोग का एक्सपेंस है। ओके, सैलरीज 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करेंगे 1,000। अब ये आउटस्टैंडिंग कहाँ पे लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड। Why we are writing this in the liability side? Because it is the expenditure जो आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग लाइबिलिटी से लिखेंगे, हम लोग को पे करना है ना, सो इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इधर हम लोग क्यों नहीं लिख रहे थे लाइबिलिटी साइड? बिकॉज ये हम लोग को मिलना है, ये हमारी एसेट है जो उनके पास फिलहाल पड़ी है। सो दे व्हेन दे विल पे, सो तब तक तो ये एसेट है हमारी, सो इसको हम लोग इसीलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा था एसेट साइड। ये इनकम था, अब ये एक्सपेंडिचर है सैलरीज, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेंट 6,000। ओके, रेंट पे भी देखो कुछ है, 500 आउटस्टैंडिंग है। अगेन वी विल डिडक्ट दिस, सॉरी ऐड दिस आउटस्टैंडिंग रेंट 500, 6,500 ऐड करेंगे और इसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। अगेन इट इज द खर्चा, सो आउटस्टैंडिंग रेंट 500। ओके, नेक्स्ट है हमारा कन्वेयंस 4,000। सी solution that conveyance is 40% domestic, but in the question they have not mentioned, so it might be something like this. Okay, just wait, I am showing you. हो सकता है टेक्स्ट बुक में जो है ये 40% इधर लिखा हो, बट आई थिंक इट इज मिसप्रिंटेड और सम अदर इश्यूज देयर, लेकिन 40% यहाँ पे आना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने आंसर में यहाँ पे मेंशन किया है। देखो, जस्ट वेट, ये देखो यहाँ पे आंसर में उन्होंने कन्वेयंस लिखा है 4,000 एंड दिस इज डोमेस्टिक, 40% डोमेस्टिक है 1,600। ओके, दिस 1,600 विल बी एडेड इन द ड्रॉइंग्स। ओके, ये जो 40% है ना वो ड्रॉइंग्स में हम लोग ऐड करेंगे। वाई ड्रॉइंग्स में? क्योंकि ये डोमेस्टिक मतलब घर का खर्चा ऐसा ऐसा है, डोमेस्टिक है ये, सो इट विल बी एडेड इन द ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट इज स्टेशनरी 500। ठीक है, 500 जो है स्टेशनरी पे खर्चा किया है। अगेन वी विल डायरेक्टली राइट दिस इन द स्टेशनरी 500। ओके, नेक्स्ट इज electrical charges 5,000, journals 500 and drawings. Okay, electrical charges and journals we will write it in the expenditure side. See, electric charges and journals हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, एंड देन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो है हम लोग यहाँ पे कैपिटल में से लेस करेंगे। ओके, कब लेस करेंगे? जब हम लोग का सरप्लस एंड डेफिसिट है उसके बाद। ड्रॉइंग्स जो है 15,000, ये जस्ट वेट लेट मी क्लियर दिस। यस, ड्रॉइंग्स जो है 15,000 जो हम लोग को सम में दिया हुआ है, और जो एडिशनल ड्रॉइंग्स हम लोग ने वहां पे डोमेस्टिक करके ये किया था, कन्वेयंस डिक्रीज किया था, डिडक्ट किया था 1,600। ओके, दैट इज द एडिशनल ड्रॉइंग्स। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स देन बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, इन दिस दैट एक बार हम लोग एडजस्टमेंट्स चेक कर लेते हैं, सब किया है। Receipt in arrears, visit fees, dispensary already we have done. Outstanding rent, salaries already we have done. Stock of drugs we have already done. Depreciation we have already deducted. Okay, now only we have to transfer this. See, हम लोग का यहाँ पे 47,500 आ रहा है, उसमें से जो अमाउंट ये होगा वो हम लोग ये लेस करेंगे, एंड देन वी विल राइट द सरप्लस जो हम लोग का आया 12,460। Now we will transfer this surplus in the capital fund. Liability side हम लोग ऐड करेंगे इसको, surplus को, सी एज surplus को ऐड करेंगे 12,460। अब इसमें से जो मतलब ये जो आंसर आएगा ना, इसमें से हम लोग ड्रॉइंग्स लेस करते हैं। ठीक है, -15,000 एंड -1,600। ये 1,600 समझना आपको कहाँ से आया? आप आउटर कॉलम में लिख देंगे 20,860। इज इट ओके? ओके, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड कैसे करेंगे आप लोग को ना, एडजस्टमेंट्स में देखो, ये 1/4/2018 पे ना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, दैट इज करंट ईयर के स्टार्टिंग में जो जो हमारे पास एसेट्स पड़े थे वो है,
बिल्डिंग फंड कुछ पड़ा था 47,000, बैंक ओडी कुछ था, लैंड पड़ा है, स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अभी ये जो कैपिटल फंड है ना, मैं पिछले साल के हिसाब से बना रही हूँ। सी दिस कैपिटल फंड इज ऑन द 31 मार्च 2018 और हमारा करंट ईयर कौन सा था, 2018 एंड 19, राइट। और ये वाला कौन सा है ईयर, ये हमारा करंट ईयर है। ठीक है, और ये वाला कौन सा ईयर है, 2017 एंड 18। तो हम लोग पिछले साल का जो होगा ना वो पहले कैलकुलेट करेंगे, 2017 एंड 18। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैपिटल फंड ढूंढने के लिए ना इसको करंट ईयर कंसीडर करेंगे फॉर द टाइमिंग, ताकि हम लोग का कैपिटल फंड कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो बिल्डिंग फंड हम लोग को दिया था 47,000। एडजस्टमेंट में देखो, यस एडजस्टमेंट्स में देखो, बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 47,000, बैंक ओडी दिया हुआ है 32,000। ओके, सी बैंक ओडी 32,000, बैंक ओडी 32,000, लैंड दिया हुआ है 1,50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है 30,000। उसके बाद दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिए थे, यहाँ पे लिख दिए। अब ये कैश एंड हैंड कहाँ से आया, आप लोग देखोगे ना आपके स्टार्टिंग ऑफ द सम में कैश एंड हैंड दिया हुआ है। जस्ट वेट, ये देखो, ये देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, ये कैश इन हैंड है। ओके, हम लोग यही कैश इन हैंड कंसीडर करके हम लोग कैपिटल फंड में लिखेंगे कैश इन हैंड 5,000। ओके, जो हम लोग का आंसर आएगा, जो बैलेंस बचेगा यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे देखो बचा है 1,12,500। तो ये हमारा जो होगा वो होगा हमारा कैपिटल फंड। ओके, फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शंस, करंट ईयर का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 70,000 एंड यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ था। यस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 8,000। तो हम लोग सिर्फ करंट ईयर का ही लिखेंगे अभी। ओके, सी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 70,000 मिल रहा है हम लोग को, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 8,000 जो बचा हुआ था, यहाँ पे आएगा 78,000। वी हैव ओनली रिटर्न द सब्सक्रिप्शन विच इज फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 70,000 था, वो लिखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी वही लिखा जो करंट ईयर का है। ओके, नेक्स्ट बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तीनों 2016-17 का 500, 17-18 का 1,000 एंड 18-19 दैट इज करंट ईयर 8,000 का, टोटल आएगा 9,500। ये किस में लिखा, तीनों का बैलेंस शीट में लिखा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखा था, सिर्फ करंट ईयर का लिखा था। ओके, नेक्स्ट है हमारा डोनेशंस 15,000। अब देखो यहाँ पे डोनेशंस कुछ बोला था कि it is for the building fund. Okay, donations they have told that it is for the building fund. So this 50% we will deduct from the donations and we will add it in the building fund. Okay, just wait, I will show you. See, building donations है 15,000, लेस करेंगे 50% for the building fund 7,500, लेस करेंगे 7,500 आएगा। और यही जो है ना बिल्डिंग फंड, वी विल एड इट इन द, सी बिल्डिंग फंड जो दिया हुआ है हम लोग को ऊपर 47,000, उसमें ऐड करेंगे डोनेशंस, यहाँ पे ऐड करेंगे वहां से लेस करके 7,500, आउटर कॉलम में आएगा 54,500। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंट्रेंस फीस 1,700। अभी एंट्रेंस फीस में क्या बोला था, 70% कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब होता है कैपिटल फंड में जाएगा, ये 70% जो है वो कैपिटल फंड में जाएगा। तो एंट्रेंस फीस में से जो भी अमाउंट होगा वो लेस करेंगे 70%। सी एंट्रेंस फीस 1,700, उसमें से 70% लेस करेंगे 1,990 और इसको हम लोग कैपिटल फंड में जाके लिखेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे हम लोग। सी 70% एंट्रेंस फीस 1,190। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू, डायरेक्टली वी विल राइट इट इन द इनकम साइड, क्योंकि इस पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, देयर इज नो एडजस्टमेंट इन दिस, सो वी विल राइट डायरेक्टली लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000। ओके, नेक्स्ट है हमारा
tournament receipts. Okay, this tournament receipts will be deducted from the tournament expenses. देखो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस किया था 50,000, लेकिन उसमें रिसिप्ट कितना आया है 60,000, तो 60,000 जो है ना उसमें से हम लोग लेस करेंगे ये. ओके 50,000 आउटर कॉलम में आएगा 10,000. सी जस्ट वेट. रिटर्न इन द इनकम साइड, जो भी हमारा इनकम साइड में रिसिप्ट है उसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे 10,000 आएगा. ओके नेक्स्ट है हमारा बैंक ओडी. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज बीइंग रीपेड, सो वी विल नॉट राइट दिस. नेक्स्ट इज सैलरीज 10,000. सैलरीज पे कुछ था एडजस्टमेंट? यस नहीं, तो फिर डायरेक्टली वी विल राइट इट इन द आउटर कॉलम 10,000. एक्सपेंडिचर साइड नाउ. नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000. इलेक्ट्रिकल चार्जेस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वी विल राइट डायरेक्टली इन द एक्सपेंडिचर साइड इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000. ओके नेक्स्ट है हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस 2,700. वी विल डायरेक्टली राइट इन द एक्सपेंडिचर साइड म्युनिसिपल टैक्सेस 2,700. ओके नाउ सी, अभी आपको नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल. बाय परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. तो स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग कैसे लिखते हैं? सी, जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा क्लोज परचेस ऑफ मटेरियल का. ओके ये फॉर्मूला लिख लो अपने नोट्स में. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, देन वी विल ऐड परचेसेस. ओके परचेसेस ऐड करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. ओके क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें से लेस करेंगे. So in this way you have to write this purchase of sports material. See, अब यहाँ पे देखो आपके एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, ये देखो स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का है 30,000 का, उसमें से हम लोग ऐड करेंगे 40,000. सॉरी ऐड करेंगे, जस्ट वेट. यस हम लोग ये जो परचेस किया है ना स्पोर्ट्स मटेरियल का 50,000, ये हम लोग ऐड करेंगे उसमें और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी देयर इन द एडजस्टमेंट. देखो 8,000 होगा क्लोजिंग स्टॉक. यस 8,000 क्लोजिंग स्टॉक, इट इज देयर इन द एडजस्टमेंट. वी विल राइट इट इन द एक्सपेंडिचर साइड. कैसे लिखेंगे हम लोग? ये देखो ओपनिंग स्टॉक 30,000 ऐड करेंगे परचेसेस 50,000, जो भी अमाउंट आया 80,000 उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 8,000. 72,000 विल बी इन द आउटर कॉलम. अब आप लोग देखोगे ना एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि हम लोग के पास अभी भी स्टॉक पड़ा है स्पोर्ट्स मटेरियल. तो स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना स्टॉक है 8,000, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 12.5% बोला है, दैट इज 1,000. वी विल डिडक्ट इट एंड आउटर कॉलम में आएगा 7,000. ओके